पास्ट पेपर की डिस्कशन हम करने लगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप मोस्टली क्रैमिंग वाला सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भी टॉपिक नया-नया सिलेबस में आया तो आईके अपने शुरू में सोचा कि हम ज़रा लॉजिकल चलते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि जितना भी लॉजिकल चलेंगे बहुत ज़्यादा तो नहीं लॉजिकल हो सकते। सबसे पहला सवाल इसके बड़े सिलेक्टेड सवाल है। स्प्रिंग 22 वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी जिसमें वाइंडिंग अप को कैफ लेवल के अंदर डाला गया था। Under Provision of Companies Act, identify the responsibility of a person appointed by the order of court as official liquidator of a public company. पब्लिक कंपनी का एक ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? तो एक तो यूं समझें कि ये नहीं पूछ रहे अप्लाई कौन करेगा, रीजन नहीं पूछ रहे, ये प्रोविजनल मैनेजर का नहीं पूछ रहे, ये स्टेप 3, 4 और 5 पूछ रहे हैं। अब अगेन 8 नंबर के लिए पूछा है तो अब हमें बहुत ज्यादा कंटेंट्स तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि ये अपॉइंट होगा, अपॉइंटमेंट के वक्त अपनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा, फिर ये इस तरह से करेगा, फिर ये मेंबर्स को कहेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दो, फिर कोर्ट को रिपोर्ट जमा करवाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे लिक्विडेटर से रिलेटेड जो जो कुछ आपको पता है, 8 नंबर का मतलब है कि आपने खुल के अन्य लिख देना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पार्ट ए इसमें हो गया 100% क्रैमिंग बेस्ड। पार्ट बी की बात करें तो वो एक टाइप 2 सवाल है, वाहिद टाइप 2 सवाल जो इसमें हमें नजर आता है। पीएल लिमिटेड एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 9 मिलियन का है। मैनेजमेंट जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 सालों के नहीं प्रिपेयर कर पाई। आप कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हो, आपको जैनब सलीम नामी एक बंदी ने और औरंगजेब मिर्जा, जैनब सलीम एक मेंबर है पीएल की और वो फाइल करना चाहती है पिटीशन इन द कोर्ट वाइंडिंग अप के लिए। एडवाइस करें, मशवरा दें जैनब सलीम को कि उसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, क्या वो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकती है या नहीं। जैनब सलीम एक मेंबर है और वो आपसे के पास आई है कि मैं मेंबर हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तो आपको पता है मेंबर कंट्रीब्यूटरी को कहते हैं, तो आपने कहना है हाँ भाई तुम अप्लाई कर सकती हो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से अगर नीचे चला गई है कंपनी, और फिर वो ये है कि लास्ट 18 महीने में अगर तुम कोई से 180 दिन मेंबर रही हो या ओरिजिनल लौटी हो तो तुम अप्लाई कर सकती हो। इसका मतलब है उस टेबल में से एक लाइन आइटम पकड़ा कंट्रीब्यूटरी का, कंट्रीब्यूटरी को एक नाम दिया जैनब सलीम का और आपसे कहा बताओ इस तरह का कंट्रीब्यूटरी कैसे अप्लाई करेगा, तो आपने वो शर्त बता दी। औरंगजेब मिर्जा authorized by SCCP है to present the winding up petition of PL। SCCP ने इजाजत दी है औरंगजेब मिर्जा को कि आप कोर्ट के सामने वो कर सकते हैं। एडवाइस करें औरंगजेब मिर्जा को वो कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होंगी तो वो ये एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकता है। तो अगेन अब हमने SCCP या SCCP की ऑफिसर वाली बातों में हमने देखना है कि एक तो फ्रॉड, मेलफिजेंस, मिसफिजेंस उस तरह की बातें हों, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट इस तरह की बात की जाए। तो एक तो उन गड़बड़ों में से कोई गड़बड़ और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट प्रोवाइड कर दी गई हो तो फिर ये औरंगजेब मिर्जा जो है केस प्रेजेंट कर सकता है। तो 16 नंबर का सवाल था, 8 नंबर का प्योर रट्टा था और 8 नंबर के अंदर उन्होंने उस टेबल के 2 लाइन आइटम पकड़े और उसमें से टाइप 2 सवाल बना डाला। फिर उससे आगे क्या आई कैप, तो उसने कहा कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस के मुताबिक कोई से 8 सर्कमस्टांसेस बता दो जहां कंपनी वाउंड अप बाय कोर्ट हो सकती है। वो जो लिस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस है उसमें से कोई से 8 उन्होंने मांग लिए। यानी कि उन्होंने बिल्कुल शर्म नहीं की रट्टे वाली बात आपसे पूछते हुए, क्योंकि है ही चैप्टर कितना सा और उसके बाद उन्होंने अगर 17-18 नंबर पूरे करने हैं तो वो क्रैमिंग भी पूछेंगे। तो उन्होंने सर्कमस्टांसेस में से कोई से 8 मांग लिए। टाइप 1 सवाल सीधा-सीधा रट्टे वाला। कंपनीज एक्ट के मुताबिक लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच कंपनी शैल बी डीम्ड टू अनएबल टू पे डेट। अनएबल टू पे डेट कैसे कहा जाएगा वो मांग लिया। ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन व्हिच अ प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर वुड हैव टू बी मीट इफ इंटेंड टू। तो इन्होंने अनेबल टू पे डेट मांग लिया और क्रेडिटर की शराइत क्या होंगी वो मांग ली। तो आप कहेंगे अनेबल टू पे डेट वो 3 शर्तें हैं और क्रेडिटर अगर कोई प्रॉपर केस एस्टेब्लिश हो गया है एंड उसने सिक्योरिटी अगर मांगी जाए तो दे दी हो। तो टाइप 1 सवाल था, बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड। कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो है कंपनी में बी वाउंड अप बाय कोर्ट इफ कंपनी हैज बीन कैरिंग ऑन अनलॉफुल एक्टिविटी। लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज दैट शैल बी डीम्ड टू बी अनलॉफुल। वो जो नीचे एक लिस्ट बनी हुई थी पॉन्जी पिरामिड स्कीम्स वगैरह, गलत तरह के डिपॉजिट्स लेना या वो काम करना जो उन्होंने मना किया है, तो वो लिस्ट उन्होंने मांग ली। क्रैमिंग बेस्ड सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल है। मर्करी लिमिटेड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का शिकार है और वो अपने डेट्स टाइमली बेसिस पे नहीं कर पा रही और एजीएम जो है उसने 2 सालों की वो भी नहीं की। कंपनीज एक्ट के मुताबिक मैनेजमेंट को एडवाइस करें
about the potential consequence of above circumstances, also discuss the implication of these consequences. कंपनी एक तो डिफिकल्टीज फेस कर रही है और वो अपने डेट्स टाइम पे नहीं दे पा रही, और दूसरा उसने 2 लगातार एजीएम्स नहीं करवाई। तो बताएं क्या हो सकता है? तो आप बताएंगे कि ये जो है वो 2 तरह के इफेक्ट्स हैं। अगर कंपनी अनेबल टू पे डेट हो तो कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है, अनेबल टू पे डेट एक्सप्लेन कर देंगे। और इसी तरह से अगर कंपनी लगातार 2 दफा की वो जमा ना कराए, तो दीज आर द इश्यूज जिस पे एनी पर्सन मे गो टू कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप। कोई कोर्ट में जाके कंपनी की वाइंडिंग अप की दरखास्त दे सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं और उसकी वजह से कंपनी को वाइंडिंग अप का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जानना चाह रहे थे कि आपको समझ आता है कि ये रीजंस में से 2 रीजंस उन्होंने बताई हैं। तो अगेन आई वुड रैंक इट कि ये केस 2 सवाल है, कैटेगरी 2, जिसमें उन्होंने आपका अंडरस्टैंडिंग चेक की और उसके बाद आपने सीधा-सीधा सा रट्टा बताना है। एट रिक्वेस्ट ऑफ कैल्शियम लिमिटेड क्रेडिटर कोर्ट ने हैदर अली को प्रोविजनल मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया है। एक ऑर्डर दिया है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सीएल इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अलोंग विद दिस। आपको याद होगा ये सवाल हम लोगों ने एक और जगह भी डिस्कस किया था जब आपको बताया था सवाल कैसे सॉल्व करने हैं। लिस्ट 7 particulars that CL is required to include in statement of affairs. Statement of affairs के कोई से 7 कंटेंट बताएं। ऊपर जो सारी कहानी थी ये ड्रामेबाजी थी, ये एवं आपको तकलीफ देने के लिए था। ये एक टाइप 2 सवाल है जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के आपके से कंटेंट पूछे हैं। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक टाइप 2 सवाल, टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1 और 1 और 2 की मिक्सिंग। यानी कि आज तक जो सबसे बड़ी लॉजिक उन्होंने पूछी है, उन्होंने बंदे का नाम लिए बगैर कहा कि वो फलाना शख्स है, आप बताओ कि ये इसके ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई होंगे। आपने देखना है वो शख्स उन 5 में से कौन सा, और आपने जवाब दे दिया। यानी कि अब अगर मैं आपको कहूंगा कि इस चैप्टर में आपने जो है वो कुछ चीजें लाजमी क्रैम करनी है, जैसे मैंने आपको क्रैमिंग बोला था, तो क्रैमिंग की अगर लिस्ट है तो इसका मतलब है जो एप्लीकेंट्स की लिस्ट है और उनकी कंडीशंस, वो क्रैम करना पड़ेगा। देन आपका जो रीजंस या सर्कमस्टांसेस हैं वो क्रैम करने होंगे। देन आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की टाइमलाइन और कंटेंट्स क्रैम करने होंगे, और इसी तरह से रिपोर्ट टू कोर्ट के कंटेंट्स। तो टेक्निकली 4 मोटी-मोटी चीजें हैं। एप्लीकेंट्स की लिस्ट अलोंग विद कंडीशन, रीजंस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के कंटेंट्स और कोर्ट की रिपोर्ट के कंटेंट्स। ये सारी चीजें अगर आप कवर कर लेंगे तो एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी इस चैप्टर के ऊपर। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। मुनासिब साइज का चैप्टर है, क्रैमिंग का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फॉर श्योर यहाँ से सवाल आना है। जितना फाइनल अकाउंट्स में से सवाल आता है अगर FR1 वगैरह में, और आप उसको बहुत ज्यादा जोशो खरोश से महीना लगा देते हैं, तो अगर एक चैप्टर से सवाल आना है तो 2 पूरे दिन अगर इस चैप्टर को मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है।